हेलो एवरीवन, सीयूईटी पीजी के अंतर्गत जो है फ़ीस रिफ़ंड पॉलिसी समझेंगे, क्योंकि ये ज़रूरी पॉइंट होगा। क्योंकि आप सभी जो है 5 से 6 यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन खुद को करेंगे ही, और कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसी यूनिवर्सिटी आपको अलॉट हो जाती है जो कि आप नहीं लेना चाहते थे, बट आपने कम मार्क्स की वजह से वहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया था, और उससे अच्छी यूनिवर्सिटी आपको अलॉट हो जाती है, तो आप उस यूनिवर्सिटी को छोड़ना चाहते हैं जहाँ पर आपको एडमिशन मिला हुआ है। जैसे मान लीजिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा आपको मिल गया, आप इसकी सीट को छोड़ना चाहते हैं, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश में आपको सीट अलॉट हो गया, आप यहाँ पर एडमिशन पक्का करवाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर एडमिशन कैंसिल करवाना पड़ेगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में, जिससे कि आपका एडमिशन हिमाचल प्रदेश में हो पाए। तो इसके लिए क्या रिफ़ंड पॉलिसी बनेगी, कंप्लीट समझेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलेगा, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सीयूईटी प्रेप एक हमारा नया चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर लीजिए। कल से वहाँ पर भी आपके क्वेश्चंस का आंसर और जो है आपके और भी अपडेट्स के रिगार्डिंग हम वहाँ पर बातें करेंगे, ठीक है। तो उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, हेल्प करिएगा टू ग्रो आवर चैनल, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे ये फीस रिफ़ंड पॉलिसी की। तो याद रखिए कि इसमें सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि जो जो 30 सितंबर 2023 के पहले अपना जो है कैंसिल करवा रहा है एडमिशन, ठीक है, उसको 100% रिफ़ंड मिलेगा। मान लीजिए कि आपका एडमिशन जो है यहाँ पर 15 अगस्त को हो गया, ठीक है, और आप एडमिशन कैंसिल करवाना चाह रहे हो, ठीक है। 30 सितंबर तक का डेट है, ठीक है। आपने 30 अगस्त को बोल दिया कि नहीं, अब तो मुझे एडमिशन नहीं चाहिए, कैंसिल करवा रहा हूँ उस यूनिवर्सिटी में जो भी नोटिफिकेशन आया, जो भी वहाँ पर क्लेम कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ पर 100% रिफ़ंड मिल जाएगा। यानी आप 29 सितंबर तक जो है अगर क्लेम करते हो उस यूनिवर्सिटी में कि नहीं, अब तो मुझे एडमिशन कैंसिल करवाना है, तो आपको 100% रिफ़ंड यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। पर अगर आप उसके बाद, ठीक है, मान लीजिए कि आप जो है उसके बाद जाते हो, आप यहाँ पर 1 अक्टूबर को जाके बोल रहे हो कि कैंसिल करवाना है, कैंसिल करवाना है, तो उसमें से 1000 जो है आपका डिडक्ट हो जाएगा। नॉट मोर देन 1000, याद रखिएगा, 1000 डिडक्ट होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। अब मान लीजिए कि ये तो ठीक है, आपका दूसरा केस हो गया, ठीक है, 30 सितंबर वाला तो 100% रिफ़ंड। पर आप जो है 30 सितंबर के बाद कैंसिल करवाने जा रहे हो, तो आपको 1000 आपका कट हो जाएगा, यानी 1000 आपकी जो फीस पेड आपने किया उसमें कट हो जाएगा। तो ये बात को ध्यान रखिएगा। पर मान लीजिए कि कोई ऐसी यूनिवर्सिटी हो जिसका एडमिशन ही 31 अक्टूबर तक हो रहा हो, है ना, आप उसका एडमिशन प्रोसेस ही 31 अक्टूबर तक है, तो उस केस में 100% रिफ़ंड आपको कैसे मिलेगा। तो ये जो है 5 पॉइंट्स है जिसको आप समझ लीजिएगा। कि मान लीजिए कोई यूनिवर्सिटी ऐसी है जो 31 अक्टूबर तक एडमिशन आपके यहाँ पर ले रही है, उसका एडमिशन डेट जो है वो 31 अक्टूबर है, तो 15 दिन पहले अगर आप बता देते हैं, मान लीजिए कि आप जो है 13 अक्टूबर को बता देते हैं कि मैं तो कैंसिल करा रहा हूँ, मैं तो वहाँ पर आपके जाके फॉर्म भर देते हैं जाके पोर्टल पे, और बोलते हैं कि नहीं, मैं तो एडमिशन कैंसिल करा रहा हूँ, आपको 100% रिफ़ंड मिलेगा बिफोर 15 डेज़। याद रखिएगा, 15 दिन पहले आप बता देते हो। पर लेस देन 15 डेज़ बताते हो, मान लो कि जो है यहाँ पर 31 अक्टूबर है और आप बताते हो आके वहाँ पर 20 अक्टूबर को कि अब तो कैंसिल करवाना है, तो यहाँ पर आपको याद रखिएगा 90% ही आपका रिफ़ंड मिलेगा। पर उसके बाद अगर हम पॉइंट समझे, ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर 31 अक्टूबर लास्ट डेट था और यहाँ पर सारा जो है सीट भर गया है, सब कुछ हो गया, और आपको अब कैंसिल करवाना है अपना अपना जो है कैंसिल करवाना चाह रहे हैं एडमिशन, तो उस केस में आपको कितना रिफ़ंड होगा। तो आप मान लीजिए कि 31 अक्टूबर को सब एडमिशन पूरा हो गया, 15 दिन बाद जाके बता रहे हो, है ना, आफ्टर 15 डेज़, मतलब आप 15 नवंबर को जाके बता रहे हो कि मुझे एडमिशन कैंसिल करवाना है, आपको 80% रिफ़ंड होगा। पर आप मान लीजिए कि 30 डेज़ और लेस, 30 दिन और 30 दिन से कम में बता रहे हो, है ना, यानी आप जो है आप 15 तारीख के बाद बता रहे हो, ठीक है, 15 तारीख से लेकर के जो है 30 नवंबर के आसपास बता रहे हो, तो आपको 50% रिफ़ंड होगा। पर अगर 30 दिन बाद आप बताते हो, यानी आप जाके दिसंबर में बता रहे हो कि जो है हम नहीं अब एडमिशन लेंगे यहाँ पर, हम जो है आगे नहीं करेंगे, तो आपको 0% यहाँ पर रिफ़ंड होगा, यानी 1 पैसा आपको नहीं मिलेगा। तो ये स्कीम आपके चलेगा रिफ़ंड पॉलिसी में। तो जब भी कैंसिल करवाना हो, तो सितंबर 30 के पहले अपना एडमिशन कैंसिल करवाना, 100% आपको रिफ़ंड मिलेगा। पर अगर आप 31 अक्टूबर के बाद जो है, मतलब आप 30 सितंबर के बाद, यानी आप 1
अक्टूबर के बाद जो है जाके अप्लाई कर रहे हो फॉर कैंसिलेशन, तो आप याद रखना कि आपका 1,000 रुपये कट जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा आपकी एडमिशन के टाइम पे। अभी जब आप सीट्स आपके जब भरने लगेंगे, जब आप एडमिशन लेने लगोगे, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आपका एडमिशन मिलेगा, फिर आप चाहोगे कि उधर पे नहीं जाना, मम्मी पापा रेडी नहीं है, कुछ आपके पर्सनल इश्यूज़ भी रहेंगे, हॉस्टल नहीं अलॉट हो रहा है, बहुत सारे कारण होते हैं, तो फिर मुश्किल बढ़ने लगती है। तो उस टाइम पे ये सब जो है पॉलिसीज़ याद करके रखना और इम्प्लीमेंट करना, जिससे कि आपको आपका पैसा पूरी तरीके से मिल पाए। ठीक है, इस समय अब पैनी भी मैटर कर रहा है। आपको पता है कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में रजिस्ट्रेशन करना है, काफ़ी पैसा लगने वाला है, 2-3 हज़ार तो जाने वाला है ऑलरेडी। आपने करेक्शन विंडो के टाइम जब आप जो आपके आंसर की पे जो क्लेम किया था उस पर भी काफ़ी पैसा लगा आप लोगों का। तो इस वजह से थोड़ा रैशनलाइज होके काम करिएगा। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बता दिया यहाँ पर। शायद आपको कुछ लोगों को पता भी हो इसमें, ठीक है, कुछ को नहीं भी पता होगा। तो ऐसे ही कोई भी अपडेट आएगी हम चैनल पे आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।